क्षेत्र गांव की कमेटी के सारे अध्यक्ष जन और इन 88 गांव और 88 गांव में रहने वाले आदमियों को, उनके मकानों को, उनके पशुओं को, उनके आने वाले बच्चों को, भविष्य को बचाने के लिए जो बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आप जो बड़ी संख्या में जोड़ लिए आए हैं, और जो जोड़ने के लोगों ने, जो जोड़ने की माता बहनों ने, जोड़ने के पंच पटेलों से लेके बच्चों ने जो इस बंगला मीटिंग का आयोजन किया, महापंचायत का आयोजन किया और अतिथियों का स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए मैं जोड़ने वालों को धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतनी शानदार मीटिंग का आयोजन किया। मंच पर विराजमान सभी नेतागण, देश में नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को भूंगल में बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी टिकैत साहब, राजस्थान की राजनीति में मेरे क्रांतिकारी बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपके सपोर्टर से पूर्व मंत्री बड़े भाई रमेश जी मीणा साहब, आपके सपोर्टर का बेटा आपका विधायक भाई हंसराज जी मीणा, आपके इस मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे क्रांतिकारी साथी भाई प्रहलाद खटाया, आशीष राम गुर्जर, भाई आमिर खान, तमाम सर्व समाज के लोग जो इस रैली में, इस पंचायत में बहुत कुछ मन बनाकर आए हैं, कुछ लेने आए हैं। मैं जानता हूं इसके पहले कई पंचायतें हुई, अगर नरेश मीणा भूख हड़ताल पर नहीं होता तो नरेश मीणा चकेरी की धरती पर भी आता। मैं इस महापंचायत में जब आया था तो सोच कर आया था कि नरेश मीणा एक भी शब्द भाषण में नहीं बोलेगा, भाषण नहीं बोलेगा। मेरे बड़े भाई रमेश जी मीणा ने बहुत ही काम की बातें कही, भाषण थोड़ा लंबा हो गया था, वक्ता ज्यादा थे, बोलने वाले ज्यादा थे, इसलिए, लेकिन उन्होंने बहुत काम की बात कही थी कि यहां ये जो लोग आए हैं, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मेरी माता, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम लोग जो पिछली महापंचायतें हुई उसमें जिस तरह से भाषण सुनने गए, नेताओं के भाषण तुमने सुने, क्या इस महापंचायत में भी केवल भाषण सुनने आए हो क्या? वो लोग हाथ खड़ा करें, वो लोग हाथ खड़ा करें जो केवल भाषण सुनने आए हैं। भाषण सुनने नहीं आए ना? नहीं, मुझे पता था। मैंने राजस्थान की राजनीति में उस आंदोलनकर्ता किरोड़ीलाल मीणा का आंदोलन देखा, मैंने राजस्थान की राजनीति में उस सामाजिक क्रांति का प्रेरणा कर्नल फैसला का आंदोलन भी मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, और उन आंदोलनों को मैंने नजदीकी से देखा। मैंने मीणा का आंदोलन बहुत नजदीकी से देखा। मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं, मैं देखता हूं जब कई आंदोलन होते हैं और आंदोलन में बार बार पंचायतें बुलाई जाती है, बार बार मीटिंगें बुलाई जाती है, बार बार लोगों को पीले चावल बांटे जाते हैं, तो जनता के मन में एक भाव आ जाता है, भाव ये आ जाता है कि ये लोग आंदोलन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो केवल रोटियां सेक रहे हैं, इनको तो केवल अपनी नेतागिरी करना है। मुझे लगता है कि इस आज की धरती
महापंचायत में होगा, कोई फैसला इस महापंचायत में होगा। क्या आप फैसला चाहते हो? अगर हाथ खड़ा करो फैसला चाहते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमेटी के लोग, वो क्षेत्र गांव के क्षेत्र कमेटी के लोग 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ, 5 मिनट के लिए पीछे चले जाओ। ये जो मंत्री नेता यहां बैठे हैं, इनसे 5 मिनट की मंत्रणा कर लो, 5 मिनट की मंत्रणा कर लो। तुम्हारा जो फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा। तुम जो फैसला करोगे उस फैसले के साथ सारे मंच पर बैठे लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपने कई दिनों से मेहनत कर रहे हो, लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई हम आपके सुपुर्द करते हैं। हम तो सैनिक बनकर, सेनापति बनकर तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे साथ मिलकर, कमेटी वालों की लड़ाई कमेटी वालों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सुन लो कमेटी वालों, ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई घर बचाने की है। मेरी माता एक गीत गाती है, मेरी माता एक गीत गाती है कि चिड़िया घोंसलों को छोड़े, कशा बच्चा बच्ची को कशा घर को छोड़ दिया। लड़ाई राजनीति की नहीं है, लड़ाई राजनीतिक भाषण की नहीं है। मैंने देख लिया जब रात शाम को 5-6 बज रहे अंधेरा होता ना, मेरे माताओं, मेरे किसान भाइयों, नेताओं ने कहीं बूढ़ा साहब ने एक सुनिया छोड़ दिया था कि डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी रोकनी है। हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो सकता है कांग्रेस ने प्रेग्नेंट की हो और डिलीवरी का समय बीजेपी की सरकार में आ गया। लेकिन कमेटी वालों, जनता, अगर तुमने नरेश पे भरोसा कर दिया तो ढूंढ क्या कर दूंगा, उस डिलीवरी को नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं, ना तो या कलेक्टर को बुलाओ, अरे मेरे भाइयों, ना तो कलेक्टर इन्हीं को बुलाओ। अरे कलेक्टर का इलाज तो मैंने समझाओ मैं कर दिया। ना तो कलेक्टर इन्हीं को बुलाओ, ना मुख्यमंत्री से कुछ मांगो, ना सवाई माधोपुर में कलेक्टर घेराव का चेतावनी दो। मैं कहता हूं, अगर तुम आज रात भर के लिए यहां रुक गए, अगर तुम सोचते हो, तुम जानते हो, क्योंकि मैंने देखा इन 88 गांव में लड़कियां लेने वाले तो आ रहे पर लड़की देने वाले नहीं आ रहे। लड़कियां लेने वाले तो आ रहे हैं लेकिन लड़की देने वाले नहीं आ रहे। उनको पता है कि हम इनको लड़की दे भी देंगे तो हमारी लड़की का क्या भविष्य होगा, उसका लड़की का ससुराल कहाँ होगा। अभी तो चोरली में है, अभी तो डूंगरी में है, अभी तो पूरी पहाड़ी में है। पता नहीं उस बेटे को कहाँ जाकर बसना पड़ेगा, पता नहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा या उसको डूंगरपुर जाना पड़ेगा, रेगिस्तान में जाना पड़ेगा। मैंने देखा है जब आंदोलन हुआ, कर्नल किरोड़ीलाल फैसले ने जब रेलवे ट्रैक जाम किया तो इतने लोग नहीं थे जितनी तादाद में आज आप लोग यहाँ बैठे हो। मैं तो आपसे कह रहा हूं, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं, नरेश मीणा खुद की गारंटी ले रहा है। नरेश मीणा, राजेंद्र गुड़ा और मेरे साथ आए हुए क्रांतिकारी साथी, जब नरेश मीणा 7 बच्चों के लिए 15 दिन भूखा रह सकता है, तो नरेश मीणा अगर तुम परमिशन दे दो तो अभी इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठना चाहता है। इसी जगह डूंगरी बांध के लिए, इसी जगह डूंगरी बांध के लिए। सुनो मेरी बात, मेरी माता बहनों, उस दिन को सोचना। अरे सोचो, उस गाजा को देखो, उस यूक्रेन को देखो, जिस गाजा पे इजराइल रोज बम फेंक रहा है, उस गाजा पे लोगों को रोज मार रहा है, लेकिन वो गाजा वाले अपनी धरती नहीं छोड़ रहे, अपने घर वालों को नहीं छोड़ रहे, वो जाने दे रहे। मैं कहना चाहता हूं, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करना, जो इन बच्चों को बचाने के लिए लाठी खा सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो
बचाने के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जान पर अपनी गोली खा सकते हो, हद करें। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी जगह भूख हड़ताल पर बैठूं, और तमाम लोग रुक जाइए, मैं तमाम लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जब हजारों लोग भूखे मर जाएंगे तो नरेश मीणा के मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो कमेटी फैसला करेगी वो कमेटी करेगी, उसके बाद मैं फैसला लूंगा, लेकिन मैं मेरी मन की बात बता रहा हूं, ये बता रहा हूं। आंदोलन रोज रोज नहीं चलेगा, रोज रोज महापंचायतें नहीं होगी, कलेक्ट्री का घेराव करके क्या कर लोगे तुम? क्या है कलेक्ट्री है क्या? मैं नरेश मीणा, अगर तुम मुझे नेतृत्व दे दो या कमेटी वालों मेरे से पूछ लो, कल भजनलाल के मंत्रियों को ला दूंगा यहां, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले विजय फैसला ने आंदोलन की चेतावनी दी, संख्या बहुत कम थी, लेकिन सारे गृह मंत्री, गृह मंत्री सब चले गए थे। आज अगर तुम लोग रात भर यहां रुक जाओ मेरे साथ, आज रात भर यहां रुक जाओ, कल तक का अल्टीमेटम दे दो कमेटी वालों, कल शाम को 12, कल दिन के 12 बजे 4 बजे का अल्टीमेटम दे दो, कलेक्ट्री फैक्ट्री मत चलो, मेरे साथ पैदल पैदल रेलवे ट्रैक की तरफ चलना। अगर गारंटी दे रहा हूं, अगर गारंटी दे रहा हूं, सुन लो, अगर गारंटी दे रहा हूं, कलेक्टर तो क्या, वो नया जो मुख्य सचिव आया है ना, वो अगर पटरी पे तुमसे बात करने नहीं आ जाए तो नाम बदल देना। क्या तैयार हो? क्या रात में रुकने में तैयार हो? क्या तुम लोग जब आंदोलन में आए थे, इस महापंचायत में आए थे, तो क्या भाषण सुनकर जाने के लिए आए थे या आंदोलन में लड़ने के लिए आए थे? बहुत कलेक्टरों से लड़ने के लिए आए थे। मेरे को पता है, नाम रजाई लाए ना गधेला लाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे घर बार को बचाने के लिए, मुझे भरोसा है, अगर तुम आज की रात इस जगह रुक गए, और कल मेरे साथ ऐसे 500 रुक जाओ, क्योंकि नरेश मीणा तो अकेला सम्राटों में भारी पड़ गया था, अगर 500 भी रुक जाओगे तो डूबरी बांध को रद्द करने की गारंटी लेता हूं, लेकिन बार बार महापंचायतें बुलाओगे, बार बार कलेक्ट्री का घेराव की रणनीतियां बनाओगे, तो ये जो नेता है जो मंच पर लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे आंदोलन को खत्म कर देंगे। इसलिए जोड़ली वालों, तुमने सेवा तो खूब की, दूध भी पिलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं जोड़ली वालों, आज की रात नरेश मीणा के साथ ये सारे लोग भूखे रहेंगे, आज की रात तुमसे रोटी नहीं मांगेंगे, और आसपास के गांव वालों से कह दो कल पूरी सब्जी की व्यवस्था कर ले, कल रेलवे ट्रैक के नजदीक चलेंगे, पहले तो यहां से रेलवे ट्रैक तक चलेंगे, लेकिन चढ़ेंगे नहीं, पटरी पे चढ़ेंगे नहीं, पहले पटरी के नीचे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे, और फिर कोई नहीं आया तो अब इस बात से कमेटी बात कर ले, अगर कमेटी सहमत है नहीं है तो बता दे, क्योंकि सबके शादी ब्याह है, लेकिन सब छोड़ देंगे, 25 तारीख को तारीख है वो भी छोड़ देंगे, और मुझे तो आपको मैं बता दूं, मेरा तो पूर्वी राजस्थान के जो युवाओं ने, साथियों ने, जो 25 साल मुझे जिंदा रखा राजनीति में या सामाजिक जीवन में, मेरा तो एक कर्जा उतारने आया हूं। अगर तुम्हारे डूंगरी बांध वालों, तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे घरों को बचाने के लिए, तुम्हारे मकानों को, गांवों को बचाने के लिए नरेश को प्राण देने पड़े तो प्राण दे देगा, पीछे नहीं हटेगा। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कमेटी वालों 5 मिनट जरूर बात करना, क्योंकि ये लोग मेरे को लगता है कुछ लेकर जाना चाहते हैं यहां से। फूल बनकर जो जिया
फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो कोई हक अगर अधिकार अगर आपका तो आंख से आंसू नहीं सैलाब बरसना चाहिए, सैलाब बरसना चाहिए। आंखों में सैलाब ले लो, आंखों में सैलाब ले लो, हाथों में लठ ले लो, हाथों में चेहरा पकड़ लो, चेहरा, और हाथों में लठ पकड़ लो। मेरी माता बहने तैयार हो जाओ, कल तक का इंतजार कर लो, 7 दिन 15 दिन आगे आगे मत खिसको, और सभी तय कर लो। मेरी गारंटी, अगर तुम्हें कल मंत्री आकर तुम्हारे सामने खाका नहीं रख दे, खाका नहीं रख दे, क्या प्लानिंग नहीं रख दे, अरे सरकारें हम बनाते हैं, सरकारें बनाने वाले हमें, डोंगरी बांध तो क्या, डोंगरी बांध बनाने वाली सरकारों को ही उस बांध में गाड़ देंगे, पर ईंट नहीं रखने देंगे। ये मैं वादा कर रहा हूं। राम राम। कमेटी वाले कौन है? कमेटी वाले बात कर लो। और सुनो, मैं तो जाने वाला नहीं, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। जो लोग रुकेंगे, अगर जिनको डोंगरी बांध की चिंता होगी वो रुकेंगे, और जो हमारे रोटी पे रोटी का भूखा मर